का इंतजार खत्म होता हुआ नजर आ रहा है और ऊपरी इलाकों में बर्फ पड़नी शुरू हो गई है और निचले इलाकों में बारिश का अनुमान मौसम विज्ञान केंद्र ने जताया है। रईस, जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि खास असर जो है वो श्रीनगर में भी देखा जा रहा है कि जिस तरह से कल जो है जो पहाड़ी इलाके हैं उनमें बर्फबारी हुई है, जिनमें गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, सैंथम टॉप, गुरेज, वहाँ पे जो है वो अपर रीजन में बर्फबारी हुई है। तो उसका जो साफ असर है वो श्रीनगर में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ठंड में जो है वो इजाफा हुआ है। और इसके साथ साथ यहाँ पे भी हमारी लोकल लोगों से बात हुई, सयाहों से बात हुई, तो वो भी श्रीनगर में जो है वो बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि 40 दिन का जो चुलाई कलान का जो पीरियड होता है यहाँ कश्मीर में, जिसमें सबसे ज़्यादा बर्फबारी होती है, वो कल ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अभी भी लोगों को यहाँ पे जो है वो बर्फबारी का इंतज़ार है। तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि जो दिन के दर्जे हरारत में जो है वो इजाफा हो रहा है और इसके साथ साथ जो नाइट टेम्परेचर्स है उनमें भी एक जो है वो राइज देखने को मिल रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो जिस तरह से ऊपरी हिस्सों में जो पहाड़ी इलाके हैं, जो अपर रीचेस है, जिस तरह से वहाँ पे बर्फबारी हुई है और जो प्लेन्स में बारिश हुई है, तो ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले कुछ दिनों में, जैसे कि महकमे मौसमियात ने भी पेशन गोई की है कि आने वाले कुछ दिनों में यहाँ पे जो है वो लाइट से मॉडरेट जो है स्नोफॉल प्लेन्स में भी हो सकता है। तो उसी के चलते लोग जो है वो पुरुउम्मीद है, दुआ कर रहे हैं कि आने वाले कुछ दिनों में यहाँ पे जो है प्लेन्स में भी बर्फबारी हो जाए, ताकि जो बाहर से यहाँ पे साया आए हुए हैं वो भी उसका आनंद ले। और साथ ही साथ जिस तरह से जो लोग हैं, जिस तरह से जो लगभग 2 महीने का यहाँ पे सूखा चला, जो ड्राई स्पेल है वो ख़त्म हो जाएगा और आने वाले दिनों में जो है इससे लोगों को काफ़ी राहत मिलने वाली है। क्योंकि अगर यहाँ पे बर्फबारी होती है तो यकीनन जो सर्दी है उसमें भी कमी आ जाएगी और साथ ही साथ जो आने वाला समय है उसमें भी फिर जो है वो पानी की किल्लत जो है, जिस तरह से बात की जा रही है कि अगर ड्राई स्पेल ज़्यादा चला तो इसका जो असर है वो आगे आने वाले स्प्रिंग और समर में भी दिख सकता है। तो यही वजह है कि लोग ऐसे में लगातार दुआ कर रहे हैं कि यहाँ पे बर्फबारी हो, जिससे लोगों को यकीनन राहत मिलेगी। जी बिल्कुल रईस, साथ ही साथ ड्राई स्पेल से आम लोगों को राहत जरूर मिली है, लेकिन दूसरी बड़ी बात यह है कि सयाह जो यहाँ पर बर्फ का दीदार करने के लिए पहुंच रहे थे ऊपरी इलाकों में और उन्हें बर्फ नहीं मिल रही थी, तो मायूस होकर वो वापस लौट रहे थे। अब क्या हम ये माने कि जो नुकसान पिछले 1-2 महीने में हुआ है बर्फ ना होने के कारण सयाहों की आमद में जो गिरावट देखी गई थी, क्या अब उसकी भरपाई हो पाएगी? क्योंकि अब बर्फबारी शुरू हो चुकी है ऊपरी इलाकों में, जिसकी उम्मीद थी पर्यटकों को खास तौर पर। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो ड्राई स्पेल था उसकी वजह से काफ़ी नुकसान यहाँ पे होटलियर्स को हुआ है, जो टूरिज्म स्टेक होल्डर्स है उनको काफ़ी नुकसान हुआ है। लगभग 60% ऐसी बुकिंग्स है जो कैंसिल हुई है ड्राई स्पेल की वजह से। जब बर्फबारी यहाँ पे नहीं हुई तो उसके चलते जो है वो बहुत सारी जो बुकिंग्स है वो कैंसिल भी हुई है। कल जब यहाँ पे अपर रीजन में बर्फबारी हुई तो उसके बाद फ़ौरन देखा गया कि गुलमर्ग में जो सयाह है वो बर्फबारी का आनंद लेते हुए देखे गए। इसके साथ साथ लोगों ने गुरेज का रुख किया, पहलगाम का रुख किया, सैंथम टॉप का रुख किया और इसके साथ साथ पीर की गली जो है शोपियां में वहां का रुख किया, क्योंकि अपर रीचेस में कल बर्फबारी हुई है। तो उसी का आनंद लेने के लिए सयाह जो है वो उन जगहों का रुख कर रहे हैं। तो यकीनन जब बर्फबारी नहीं हुई चलाई कलान में तो इसका असर जो है वो टूरिज्म सेक्टर पे भी पड़ा। और साथ ही साथ जिस तरह से हम यहाँ पे देख पा रहे थे कि जो यहाँ का जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है उन्होंने काफ़ी यहाँ पे तैयारियां की थी। उनका कहना था कि विंटर इस बार जो है वो वाइब्रेंट होगा। तो हमने यहाँ पे देखा लगातार कि उनकी भी तैयारियां थी वो विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देने की, यहाँ पे विंटर गेम्स कराने की, लेकिन बर्फबारी नहीं हुई तो उसके चलते जो है वो मज़ा जो है उसमें वो मज़ा भी किरकिरा हुआ, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज़ होने वाली थी। तो इसके चलते यकीनन जो 2 महीने का ड्राई स्पेल चला उससे जो है वो टूरिज्म सेक्टर पे भी काफ़ी असर पड़ा है। बुकिंग्स जो है वो कैंसिल हुई है, लेकिन अब ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले कुछ दिनों में यहाँ पे जो है वो बर्फबारी होगी। तो यकीनन अगर बर्फबारी होती है श्रीनगर में तो यकीनन हम देखेंगे कि और जो है ज़्यादा सयाह जो है वो कश्मीर घाटी का रुख करेंगे आने वाले दिनों में। जी बिल्कुल रईस, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम